नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों स्टील रूफ ट्रस का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है जिसमें पहला है वॉल थिकनेस इक्वल टू 400 mm, दूसरा दिया गया क्लियर स्पान 9 मीटर, तीसरा दिया गया मेन टाई बीम जो है 80 mm इंटू 45 mm इंटू 8 mm, चौथा दिया गया जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है वो 75 mm इंटू 50 mm इंटू 8 mm, और पांचवा है स्ट्रट जो हमारा 50 mm इंटू 45 mm इंटू 8 mm, और लास्ट वाला छठवां जो हमारा राइज जो दिया गया वो 3 मीटर का है। ठीक है, और इसमें कुछ डाटा ऐसे हैं जो गिवन नहीं होते हैं तो उसको हम खुद से मान लेते हैं। तो अज्यूम डाटा जो हमारा है पहला ये हमारा है, पहला हमारा ऑल रिवेट्स जो है वो 15 mm डाया के हैं, और दूसरा है ऑल गसट प्लेट 6 mm थिक, यानी कि जो सभी गसट प्लेट रहेंगे वो 6 mm मोटाई के रहेंगे, और तीसरा बियरिंग जो हमारा 300 mm है। ठीक है, जो हमारा ट्रस का जो बियरिंग है वो 300 mm या 30 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्केल जो 130 का ले लिया है, तो आप फ्री हो स्केल लेने के लिए जो आपको सुटेबल हो। तो यहाँ पे हम क्लियर स्पान जो 9 मीटर दिया गया है इसको हम स्केल पे चेंज कर लेते हैं। तो स्केल पे जब हम चेंज करेंगे तो 900 mm डिवाइडेड बाई 30, तो ये 30 सेंटीमीटर आ गया। तो 30 सेंटीमीटर को स्केल पे खींच लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं 25 सेंटीमीटर यहाँ से खींच लेते हैं और इसको फिर 5 सेंटीमीटर आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा टोटल स्पान आ गया जो क्लियर स्पान है। अब इसके बाद यहाँ पे हम वॉल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से वॉल बना लिए, और जो वॉल की थिकनेस दी गई है वो 40 mm दी गई है, सॉरी 400 mm दी गई है। तो स्केल पे चेंज करेंगे तो ये 1.33 आ रहा है। ठीक है, तो 1.33 इसको हम ले लेंगे, यहाँ से भी ले लेंगे, और ठीक यहाँ से भी खींच लेंगे इस तरह से। यहाँ से हमने खींच लिया और इस वॉल को हम कंटिन्यूस कर देंगे इस तरह से, नीचे की तरफ कंटिन्यूस कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी जो बियरिंग दी गई है वो 300 mm दी गई है, तो 300 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर हम अंदर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और ठीक यहाँ से भी चले जाएंगे, और आप इसको आधा भी बना सकते हैं, दोनों तरफ ना बनाकर यहाँ से आधा से कट कर देते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। अगर आप दोनों बनाएंगे तो देखने में अच्छा लगेगा और इसमें प्रॉब्लम भी कम होगी। तो यहाँ पे हमारा मेन टाई बीम जो मोटाई दी गई वो 80 mm दी गई है। तो जब सामने से देखेंगे तो हमारी मोटाई ये 8 सेंटीमीटर या फिर 80 mm दिखाई देगी। तो इसको स्केल पे चेंज करेंगे डिवाइडेड बाई 30, तो 0.26 आ रहा है। तो 3 mm लगभग ले लेंगे इसको हम, तो यहाँ से हम ले लेंगे इस तरह से, और ठीक यहाँ से भी खींच लेंगे। तो इसको यहाँ से हमने मिला लिया। ठीक, तो यहाँ तक हमने मिला लिया। दोस्तों इसको आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने आगे बढ़ा लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमारी ये मेन टाई बीम बन गई। अब इसके बाद हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारी क्लियर स्पान 9 मीटर का दिया गया है, स्केल पे चेंज किए थे तो 30 सेंटीमीटर आया, तो इसका मिड पॉइंट जो हमारा 15 आ जाएगा, और यहाँ से हम खींच लेंगे। तो हमारा राइज जो दिया गया है वो 3 मीटर दिया गया है। तो राइज को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ से हम खींच लेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, एमडी को हम अपना इंक्लाइन कर लेंगे और यहाँ से हम प्रोजेक्शन लेते हुए इसको खींच लेंगे। क्योंकि डार्क पहले नहीं करेंगे, पहले हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम मिला लेते हैं, और ठीक यहाँ से भी एमडी खोलकर अपनी यहाँ से भी इंक्लाइन करके मिला लेते हैं। ठीक है, और ठीक यहाँ से हम क्या करते हैं 1 mm की मोटाई ले लेते हैं, जिसके लिए हमारी जो रिज की मोटाई होती है वो दिखाई जा सके। ठीक है, यहाँ से भी ले लेते हैं।
और यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं। ठीक, यहाँ से भी वही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट लगा लेते हैं 1 mm का और यहाँ से इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिज की मोटाई 1 mm वो बन के तैयार हो गई है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको रख के हम अपना प्रिंसिपल राफ्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से खींच लेंगे। ठीक, यहाँ से भी इस पॉइंट को इसको आगे की तरफ बढ़ा के यहाँ पे और यहाँ पे हम खींच लेंगे इसको, इसके पैरेलल जाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, अभी इसको हम पूरा बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाया जा रहा है ये। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर की मोटाई जो दी गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 75 mm दी गई है। तो 75 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना जाएगा, 7.5 डिवाइडेड बाई 30, तो ये 0.25 आ गया, यानी कि लगभग 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको हम 3 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी जस्ट खींच लेते हैं इसको। ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी एमडी से खींच लेते हैं इसको, सॉरी एमडी नहीं, अपनी डार्क यानी एचबी पेंसिल से खींच लेते हैं इसको। यहाँ से हम यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से खींच लिया। ठीक है, और इसको यहाँ पे डार्क कर देते हैं। ये हमारी हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ठीक इसको भी खींच लेते हैं। यहाँ पे इसको हम और यहाँ से भी इसको खींच लेते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, आप ऐसे ही करेंगे पेपर में। ठीक, यहाँ से भी इसको ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पे 1-2 mm का फर्क हो सकता है, आप क्या करेंगे, इसको अपने कैलकुलेशन से सही कर लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से ऐसे इस तरह से मिला लेंगे, आगे चल के यहाँ पे इस तरह से ऐसे मिला लेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये जो हमारा प्रोजेक्शन आएगा इसको आप मिटा देंगे, ये वाला प्रोजेक्शन और यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्शन आप इसको मिटा देंगे। और इसको भी ठीक यहाँ से भी कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से मिला लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो हमारी हो गई, ये हमारी रिज की मोटाई जो है, रिज की मोटाई जो होती है वो हमने खींच लिया इस तरह से। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी एमडी को फिर से सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसके बीच के डॉटेड लाइन दिखा देते हैं, या फिर अभी इसको बाद में कर लेते हैं, पहले इसका हम रिज बना लेते हैं। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट, आप इससे रिज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट लेके यहाँ पे इस तरह से रिज बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये हमारा रिज कवर होता है, जो कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप 25 सेंटीमीटर का मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से रिज भी बना लिया। ठीक है, इसको आप इस तरह से मिला लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो जीआई सीट है, सॉरी सीआई सीट है, इसको बना लेते हैं। इसकी मोटाई लगभग हम 2 mm ले लेते हैं। ठीक है, 2 mm की मोटाई ले लेते हैं यहाँ पे और इस तरह से खींच लेते हैं यहाँ पे
इस तरह से हमने यहाँ भी खींच लिया और ठीक यहाँ भी इसी प्रकार से खींच लेंगे। फ्रेम बनाने के बाद जो हमारा कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल दोनों तरफ सेम होगा, तो एक तरफ हम बना देंगे और दूसरी तरफ भी बना सकते हैं, उसको जल्दी जल्दी बना देंगे। तो आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रेम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया CI सीट, ठीक है, और सॉरी AC सीट हो गई। और इसको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ये जो हमारा होता है इसको हम सीधे सीधे मिला लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। दोस्तों अब क्या करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो हमारा स्ट्रट है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से 3 भागों यानी 3-3 मीटर पे डिवाइड किया गया हमारा। अगर दिया नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, 1/3 ऑफ इस क्लियर स्पान का हम 1/3 कर देते हैं, तो उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्लियर स्पान का। तो यहाँ पे 3 मीटर दिया गया, तो 3 मीटर को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपनी MD को लूज करके, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से पहले प्रोजेक्शन खींच लेंगे, फिर इसके बाद डार्क करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रट दिया गया है, स्ट्रट की 50 सेंटीमीटर मोटाई दी गई, थिकनेस दी गई है। तो स्केल पे चेंज करेंगे तो लगभग 2 mm आएगा। तो 2 mm हम यहाँ से खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। और ठीक यहाँ से भी कर लेंगे। ये हमारा 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर से मेजर कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम यहाँ से भी कर लेते हैं। ठीक है, सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया फाइनली, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर से हम 2 mm का मोटाई ले लेते हैं। 50 सेंटीमीटर, अब जो स्ट्रट है 50 सेंटीमीटर को स्केल पे चेंज करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 30, तो ये 1.66 आ रहा है। तो लगभग 2 mm ले लेंगे, तो ये हमारा 2 mm है, और ये हमारा कितना 3 mm है, और ये हमारा ये हमारा 2 mm है, और ये हमारा 3 mm है, ठीक है। तो जो हमारा डायमेंशन दिया गया, ये हमारा मेन टाई बीम है 80 mm, और ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर 75 mm है, और ये हमारा 50 mm है। तो सभी को आप डायमेंशन में चेंज करके, स्केल से चेंज करके इसको आप बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में ये वाला स्टेप दिया गया है, इसको हम बना लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसको हम बना लेंगे, तो इसको भी 2 mm ले लेंगे, ठीक है। और ठीक यहाँ से भी यही काम करेंगे, इसको हम इसके पैरेलल कर लेते हैं। पैरेलल करने के बाद फिर इसका मिड पॉइंट लेके हम यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, जैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्कुल सेम करना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो अब इसको, ये तो हमने प्रोजेक्शन से खींच लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने डार्क HB पेंसिल से खींच लेते हैं। दोस्तों ये हमारी स्केच है, आप क्या करेंगे, HB पेंसिल का यूज करेंगे। तो इसको हम खींच लेते हैं इस तरह से फ्री हैंड स्केल से। ये हमारी फ्री हैंड स्केल है, इसको हम खींच लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारी है इसको ऐसे कर देते हैं, और ठीक इसको यहाँ से परपेंडिकुलर कर देते हैं, ठीक है। और इसको मिला लेते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, और ठीक इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कहीं ना कहीं ये हमारी स्टड बन गई। अब इसको हम बना लेते हैं, इसको यहाँ से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक इसको यहाँ से खींच के मेजर कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको खींच लेंगे इस तरह से। इसको फ्री हैंड स्केल से आप एग्जाम में फ्री हैंड स्केल भी लेके जाइएगा, क्योंकि आसानी होती है, क्योंकि बार बार आपको MD खोलना और बंद करना होगा, तो इसमें एरर हो सकती है MD में। तो यहाँ से इस तरह से
कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्ट्रट और दोनों जो स्ट्रट हैं ये हमने बना लिया, जो कि क्वेश्चन आपको गिवन था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से इसके मिड पॉइंट को हम डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एमडी को अपने फिर से सेट करके इसको हम खींच लेते हैं इस तरह से, मिड पॉइंट इसका। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव होता है। और ठीक यहाँ से भी इसका मिड पॉइंट लेके हम खींच लेते हैं इस तरह से। और यहाँ से भी ठीक यही काम करेंगे, यहाँ से ठीक है, और यहाँ से भी करेंगे, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और ठीक यहाँ से भी इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और ये हमारा जो प्रिंसिपल राफ्टर है इसका भी हम मिड पॉइंट ले लेते हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, आप क्या करेंगे, जब अपनी एमडी से बनाएंगे और धीरे धीरे बनाएंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने मिड पॉइंट, जो जितने भी मिड पॉइंट है उनको हमने डार्क कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, गसर प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी 3 mm यहाँ से 3 mm यहाँ से चले जाएंगे, इस साइड से 3 mm और नीचे की तरफ खींच लेंगे इस तरह से, और ये हमारी यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पे ये हमारी यहाँ तक गसर प्लेट हो गई। ठीक है, और इसको भी हम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे और इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी गसर प्लेट हो गई। ठीक है ना, अब इसके बाद यहाँ पे भी हम गसर प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं 3 mm इस साइड में, 3 mm इस साइड में और 5 mm नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा, और ये इफेक्टिव जो हमने लिया है मिड वाला पॉइंट, इसको हम खींच लेंगे इस तरह से। और ठीक यहाँ पे भी यही काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 mm हो जाएगा, 3 mm और ये हमारा 5 mm हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मिला लेंगे इस तरह से और यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी गसर प्लेट प्रोवाइड हो गई स्ट्रट में। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी जो हमारे रिवेट्स हैं उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा रिवेट्स हो गया, 2 रिवेट्स के बीच में जो गैप होता है हमारा 3D होता है। ठीक है, या फिर जो हमारा D होता है वो डायमीटर ऑफ रिवेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी इस तरह से रिवेट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी गसर प्लेट होती हैं तो इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। और ठीक है, यहाँ से भी इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी वही काम करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है तो आप पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने बना लिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको हम आधा बनाएंगे, आधा साइड में बनाएंगे और आधा जो है जल्दी जल्दी बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो इधर बनेगा वो वही चीज जो है इधर बनेगी। ठीक है, तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर इसको नीचे की तरफ खींच लेते हैं, जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक होता है। ठीक है, 1 mm की जो हमारी स्लाइडिंग प्लेट होती है, फिर 1 mm की बेस प्लेट होती है और इसके बाद हमारा ये रैक बोल्ट होता है। ठीक है, इसको हम खींच लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारा रैक बोल्ट हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी एमडी को सेट करके यहाँ पे हम अपना जो जे हुक होता है और पर्लिंग होती है
उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं, जे हुक और पर्लिन। तो यहाँ पे ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, अपनी जे हुक को प्रोवाइड कर देंगे 1-2 mm इधर उधर करके, यहाँ से 3 mm, फिर इसके बाद इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, ये हमारा जे हुक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसके बाद यहाँ पे ये हमारी पर्लिन है। ठीक है, ये हमारी पर्लिन है, कुछ इस तरह से होती है जेड टाइप की। ठीक है, ये हमारी पर्लिन हो गई। और यहाँ पे भी ठीक करेंगे, यहाँ पे भी प्रोवाइड कर देते हैं जो हमारे जे हुक है और पर्लिन। तो 3 mm, 3 mm और 3 mm, और ये हमारा बोल्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पर्लिन अपना प्रोवाइड कर देंगे, जेड टाइप की होती है। ठीक है, आप अपने बुक में देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना जे हुक और पर्लिन प्रोवाइड कर देते हैं। 3 mm और 3 mm, तो इसको हम ठीक है यहाँ पे क्रश कर देते हैं। दोस्तों आप इसको पूरा मिला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं, ये हमारी पर्लिन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने क्लियर कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, हमारा ये जो रीज होता है इसको हम इस तरह से हैचिंग कर देते हैं, रीज कवर की। तो यहाँ तक कर देते हैं, यहाँ पे हम फिर पर्लिन प्रोवाइड कर देते हैं, पर्लिन और जे हुक। ठीक है, और ठीक यहाँ से भी कर लेते हैं, ये इस साइड से हमारा पर्लिन आएगा। ठीक है, जेड टाइप का होता है, इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे हम अपना जो रिवेट्स है इसमें हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो रिवेट इसमें हमारा जो यहाँ से लगता है 1 2 3। ठीक है, 3 रिवेट है जो कि 3D डिस्टेंस पे लगाए गए हैं, और यहाँ पे, और ठीक यहाँ इसमें भी हम प्रोवाइड कर देंगे रिवेट्स, और इसमें भी, ये हमारे रिवेट्स हो गए। अब इसके बाद हम जो हमारे गसर प्लेट है उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये हमारी फ्री हैंड स्केल है, इसको हम यहाँ से हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से, और ठीक इसके कॉर्नर से भी कॉर्नर को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गसर प्लेट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ऊपर तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना जो वाटर के लिए, वाटर कंटेंट के लिए हम बनाते हैं। तो वाटर के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से। ये हमारा इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा आता है, ये वाटर यहाँ पे भरा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाटर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ये जो यहाँ पे हमारा रिवेट बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे रिवेट हो गया। अब इसके बाद लेफ्ट साइड में भी वही काम करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लेफ्ट साइड में भी करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने स्टील रूफ ट्रस का नामकरण कर दिया, और इसमें जो बचे हुए ईंट की हैचिंग और कंक्रीट ब्लॉक की हैचिंग दोनों तरफ हमने कर ली, और इसमें जो रिवेट बचे थे जैसे कि ये वाला रिवेट और ये वाला रिवेट दोनों तरफ हमने प्रोवाइड कर दिया। लगभग इसमें सभी चीजें प्रोवाइड कर दी गई हैं।
आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। जो हमारा टॉप वाला सिरा होता है वो रिज कवर होता है, जो कि AC रिज कवर होता है और 25 सेंटीमीटर डाया का होता है। नहीं दिया गया तो आप खुद से मान लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो जे हुक प्रोवाइड किया गया है और इसके नीचे जो हमारी पर्लिन है, और ये पर्लिन जो हमारी होती है ये AC सीट को सपोर्ट करती है, अपने ऊपर टिकाए रहती है। और इसकी माप होती है 75 mm इंटू 50 mm इंटू 8 mm, और इसके ऊपर जस्ट होती है AC सीट। और हमारा जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है वो 75 mm इंटू 50 mm इंटू 8 mm का होता है। और यहाँ पे बात करें स्ट्रट की, तो स्ट्रट जो हमारा होता है 50 mm इंटू 45 mm इंटू 8 mm का क्वेश्चन में दिया गया है। ये हमारी गसर प्लेट होती है जो कि प्रिंसिपल राफ्टर और स्ट्रट को जोड़ने का काम करती है। और इसमें हमारे जो रिवेट होते हैं ये टेंसाइल मेंबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो टाई बीम, मेन टाई बीम प्रोवाइड की गई है वो 80 mm इंटू 40 mm 45 mm इंटू 8 mm की प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे हमारा जो क्लियर स्पान है वो 9 मीटर है। और कहा जा रहा है कि जो हमारे स्ट्रट है, जो हमारी टाई बीम है वो 3-3 मीटर के भाग में डिवाइड कर दी गई है और 3-3 मीटर पे हमारा स्ट्रट प्रोवाइड किए गए हैं। और इफेक्टिव स्पान जो हमारा 9.3 मीटर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारी बियरिंग है वो 300 mm दी गई है। वॉल थिकनेस जो हमारी है वो 400 mm है। और वाटर कंटेंट जो है हमारा 10 सेंटीमीटर डाया का होता है। और यहाँ पे हमारे सपोर्ट लगे हुए हैं, जस्ट यहाँ पे सपोर्ट लगे हुए हैं, ठीक है। और बात करें हमारी ये जो पहली प्लेट होती है ये हमारी स्लाइडिंग प्लेट होती है और दूसरी जो होती है हमारी बेस प्लेट होती है। तीसरा जो हमारा यू आकार का जो होता है इसको हम कहते हैं रैक बोल्ट कहते हैं, ठीक है। ये हमारा जो कंक्रीट ब्लॉक है ये हमारा 200 mm इंटू 200 mm प्लस ये 6 मीटर क्लियर स्पान का है। तो 6 मीटर क्लियर स्पान दे दिया गया। इनकी जो पहले मापे हैं, पहले हमें इसको क्या करना है, ये स्केल मान के चेंज कर लेना है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक स्केल ले लिया है 1/25, तो 1/25 ले लिया। तो पहले देखिए यहाँ पे 6 मीटर हमें दिया गया क्लियर स्पान इसका। तो 6 मीटर को हम चेंज करेंगे पहले सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइडेड बाई 20, जो कि यहाँ से हमने कितना लिया स्केल 1/25, तो आ जाएगा हमारा से 24 सेंटीमीटर। फिर देखिए यहाँ से हमारा जो मेन टाई बीम सिंगल एंगल जो हमारा दिया गया 75/50/6 mm दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी ये हमारी मोटाई जो आगे दिखेगी हमें ये कितना हमारा 75, हम इसी चेंज करते हैं सिर्फ। तो 25 अगर बात हो चुकी mm में, तो mm से नीचे लेना है। हमारा जो आल डायमेंशन किसमें है, mm में है, तो 25 इसमें डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 3 mm इसकी मोटाई। और प्रिंसिपल राफ्टर हमारा जो 50/50/6 दिया गया इसमें 50 दिखता है हमें सामने से, तो हमें 50 ही लेना। तो डिवाइड बाई 25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 mm। तो देखिए इस प्रकार से हम स्केल में चेंज कर लिए। हमारे जो इसकी मोटाई आ गई 3 mm आ गई, इसकी मोटाई हमारी कितनी आ गई 2 mm आ गई। तो ठीक है, हमारे स्केल में हमें चेंज हो जाने के बाद फिर हमें क्या करना होता है यहाँ से, तो देखिए हमें इसमें जो बनाना होता है हमारा जो ये स्टील रूफ ड्रेस, इसको आधे ही बनाते हैं, एक साइड का बना लेते हैं, एक साइड का चूंकि सेम ही होता है इसलिए उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत समय लगता है इसलिए ज्यादा नहीं लेते हम। और फिर देखिए क्या होता है कि हमारा जो यहाँ से जो 2 कैंचियां होती है, 2 कैंचियों का जो बीच का हमारा दूरी होती है वो 1/3 इफेक्टिव स्पान होता है। जो इनका इफेक्टिव स्पान है उसका क्या होता है 1/3 होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से जो हमारा जो टोटल हमने यहाँ से निकाला हमारा कितना है ये 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक पहले क्या करेंगे हम, यहाँ से मान लीजिए 24 तो पूरा ले नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से 17 ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारे 2 कैंचियों के बीच की दूरी होती है कितना 1/3 होती है इफेक्टिव स्पान का। तो 24 है तो उसको क्या करेंगे 8 16 8 24 8 भाग में बांट लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, तो 8 और 2 16 हो गया। फिर यहाँ से 17 या 18 ले लेते हैं ऐसे ही, तो मान लो 17 हमने मान लिया या 18 हमने मान लिया, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे यहाँ से हम इसके अपने MD लगा के यहाँ से 18 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। और फिर जो इसकी मोटाई देखिए हमने निकाला था मेन टाई बीम सिंगल एंगल का जो मैंने मोटाई निकाला था 3 mm आया था। फिर देखिए यहाँ से इसकी जो मोटाई देंगे हम यहाँ से यहाँ तक की मोटाई 3 mm करके फिर इसको भी पूरा लगा के यहाँ पर हम कर लेते हैं। इसी प्रकार से फिर हमें देखिए क्या करना है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें जो यहाँ से लगाना है इस एंगल को लगाना है यहाँ से, तो जो हमारा एंगल लगेगा ये लगेगा यहाँ से इतनी दूरी पे 8 सेंटीमीटर दूरी पे, क्योंकि 1/3 होता है इफेक्टिव स्पान का। तो यहाँ से हमारा 8 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं दोनों पॉइंट कर लेंगे। तो दोनों पॉइंट करने के बाद फिर क्या करता है, और इसके देखिए चूंकि हम जो इसकी हमारी जो हाइट होती है स्टील कैंची की जो हमारी ऊंचाई होती है 1/3 या 1/5 क्या होता है स्पान होता है। देखिए जैसे यहाँ पर कुछ नोट में आप देख लीजिए कि स्टील कैंची की जो हमारी ऊंचाई होती है 1/3 या फिर 1/5 हमारे क्या होती है स्पान। जैसे स्पान देखिए हमारे यहाँ से कितना है 24 है, तो इसमें अगर मान लीजिए हम गुणा करते हैं 4 से कितना हो जाएगा हमारे 4 छक 24, हमारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर या फिर हाइट ले लो आप यहाँ से इस मिडिल पॉइंट लेके यहाँ पर हाइट कर लो, या तो फिर आप क्या करो यहाँ से 30 से 45 एंगल 30 से 45 एंगल किसी के बीच में आप कोई भी एंगल आप ले सकते हो। तो यहाँ से आप या तो एंगल ले लो, उससे आपके लिए जो आसानी होती बनाने में आप यहाँ से क्या करो इनका मिडिल ले लो 12 पे ले जाओ और 12 पे यहाँ कर 6 सेंटीमीटर को यहाँ से ऊपर कर लो। इनके ऊपर करने के बाद फिर यहाँ से 2 mm छोड़ के
क्योंकि इस हमें बनाना ही नहीं है, तो 2 mm यहाँ से छोड़ के इसको क्या करना हमें ऊपर कर लेना, इस पॉइंट जहाँ पर यहाँ से पॉइंट मिलते हैं इस पॉइंट को मिला लेते हैं। और देखिए जैसे क्या आप सोच रहे हो इसको कैसे बनाना होगा, तो मान लीजिए यहाँ से हमें पॉइंट लेना, तो हमारा जो टोटल कितना 24 है, तो देखिए यहाँ पर 24 अगर पॉइंट कर लेते हैं हम, तो फिर इस पॉइंट पे हमने रख के इसको भी हम यहाँ से खींच लेते हैं कुछ सेम तक, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये चीज हो जाएंगी। और देखिए यहाँ से जो हमारे दिया गया है, जैसे मान लीजिए हमें सपोर्ट दिया गया, जिसको जो हमारी कैंची को जो हमें टोटल सपोर्ट दिया था, जो कॉलम में दिया गया, ये कॉलम की हमारी मोटाई कितनी है 300 mm है, जिसको हम चेंज करेंगे तो हमारा 300 mm को 1/50 से चेंज करेंगे तो हमारा जो 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1.2 सेंटीमीटर यहाँ से आगे बढ़ा लेंगे यहाँ तक, ठीक है। 1.2 आगे बढ़ा के और नीचे चाहे जितना कर लेते हैं, नीचे चूंकि अभी हमारा कॉलम ज्यादा बड़ा होगा तो उसको हमें ज्यादा करना ही नहीं है, तो इतना हो जाएगा। फिर देखिए हमें क्या करना होता है, इसमें ये जो हमारा लगा गया यहाँ से देखिए स्लाइडिंग प्लेट लगाना। स्लाइडिंग प्लेट क्या होता है, 1-1 mm दूरी पे यहाँ से हम स्लाइडिंग प्लेट लगा लेते हैं। देखिए यहाँ से दिख रहा होगा 1-1 mm पे स्लाइडिंग प्लेट लगा लेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से बेस, यहाँ से हम बेस प्लेट भी लगा लेते हैं इसके नीचे एक पे। फिर यहाँ से हमें लगाना होता है राक बोल्ट, तो राक बोल्ट यहाँ पर देखिए हम लगा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से इसका मिडिल ले लेते हैं, जो कि 8 है, तो यहाँ से 4 करके वही 1 mm यहाँ पर 1 mm इधर करके यहाँ से नीचे हम 5 mm कर लेते हैं, 5 mm करके फिर इसका 2-2 mm साइड से छोड़ के इसको मिला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा राक बोल्ट लग जाता है। फिर देखिए जो ये पूरा टोटल यहाँ से आता है जो हमारी दूरी है, ये एक ब्लॉक है, तो हमारे क्या कंक्रीट ब्लॉक है। तो कंक्रीट ब्लॉक जो दिया 20 लंबाई गुड़ी चौड़ाई दिया गया इसे। तो लंबाई मान लीजिए जो भी हमारी यहाँ से चौड़ाई से कितनी हो जाएगी 20 है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा जो 20 दिया गया ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 mm। और ये हो जाएगा 16 mm, तो यहाँ से नीचे 16 mm लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हम 8 mm कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये बन के तैयार हो जाता है। फिर देखिए आगे हमें यहाँ से क्या करना है, अब इस पॉइंट से हमें इसे मान लीजिए यहाँ इतनी साइड हो गया, हमें यहाँ पर लगाना है रिबेट इसे पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से क्या करते हैं 5 mm नीचे कर लेते हैं, इस पॉइंट से भी 5 mm नीचे करके अब इस पॉइंट से लाके जहाँ पर हमने पहले पॉइंट लिया था यहाँ से 8 सेंटीमीटर में लिया था, 8 सेंटीमीटर से क्या करें यहाँ से लेके मिला देते हैं। और फिर 2 mm चूंकि यहाँ से हमारी जो मोटाई होगी हमने चेंज किया है, चूंकि तो 50 यहाँ से हमने चेंज किया, हमारा कितना आ गया 2 mm आया। तो 2 mm मोटाई लेके यहाँ से हम फिर इसको लेकर ऊपर तक यहाँ पर मिला लेते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार अब देखिए यहाँ चूंकि पॉइंट मिल गया है, तो पहले एमडी को हम यहाँ पर रख लेंगे। अब इसकी मतलब जो हमारा ये प्रिंसिपल आफ्टर ये क्या होता है, ये 90 डिग्री यहाँ से जिसका एंगल बनता है, ये हमारा एंगल जो होता है 90, तो इस पे यहाँ पर रख के फिर 2 mm मोटाई की यहाँ से हम इसको भी खींच लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से भी यहाँ भी 5 mm यहाँ से छोड़ेंगे। अब चूंकि यहाँ से देखिए हमने 8 यहाँ लगाया था 8, और यहाँ पर हमने 16 का लगाया पॉइंट, 16 पॉइंट से हमें फिर जाएगी इस पॉइंट से यहाँ पर एमडी से यहाँ पर कर लेंगे, इसका हमें मिल जाएगा पोजीशन। फिर यहाँ से हम इसको भी कर लेंगे 2 mm मोटाई का, ठीक है। और उनके बीच में एक रेखा खींच देते हैं, यहाँ से भी एक रेखा खींच देते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ भी हम यहाँ भी अपने एमडी को सेट करके 90 एंगल कर लेंगे। यहाँ से इनके बीच दूरी की 90 हो जाएगी, एंगल जो हमारा होगा ये 90 हो जाएगा। तो इसको भी इस प्रकार से हम यहाँ पर सेट करें तो 2 mm इसकी मोटाई देते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें लगाना होता है रिपीट क्या होता है, इनको बांधे रखते हैं, प्रकार से जोड़ने का काम करता है जोड़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम रिपीट लगा दें। रिपीट जो लगता है वो क्या होता है, रिपीट का जो व्यास होता है ये 15 mm से कम नहीं होना चाहिए, और जो 2 रिपीटों के बीच की दूरी होती है वो एक रिपीट के डायमेंशन के मल्टीप्लाई 3 करके होती है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए एक रिपीट मान लीजिए हमारा 15 mm, इसे चेंज करने हमारा 1 mm ही आता है। तो एक बार मान लीजिए मैंने पॉइंट लगा लिया, तो एक पॉइंट से क्या करना हमें 3 mm दूरी लगाना है। तो एक रिपीट मान हमने यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पर एक 3 mm दूरी छोड़ के फिर यहाँ से 3 mm छोड़ के यहाँ पर क्या करते हैं रिबेट लगा लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जहाँ पे भी रिबेट लगेगा वो 3-3 mm दूरी पे हम यहाँ पर रिबेट लगा लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा रिबेट लग जाता है। फिर देखिए इसमें भी लगाना होता है गजर प्लेट। गजर प्लेट क्या करती है, इन जो हमारी कैंचियां हैं कैंचियों क्या करती है, बांधने का काम करती है। तो देखिए गजर प्लेट जो होता है इसकी जो थिकनेस होती है 12 mm हमारी थिकनेस होती है, पर थिकनेस हमें दिखती नहीं, बस साइड से हमें क्या करना है एक रेखा खींच देनी होती है इस प्रकार से, क्योंकि देखो यहाँ भी इसको सपोर्ट करती है, बांधे रखती है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी गजर प्लेट लगाई गई है, जहाँ भी इस तरह से प्लेटें हैं ये हमारी देखिए यहाँ पर भी गजर प्लेटें हैं 12 mm थिकनेस की, ये भी प्लेट है, यहाँ पर भी 12 mm थिकनेस की प्लेट लगाई गई है, ठीक है। और देखिए इस प्रकार से अब इसमें देखिए क्या होता है कि जे हुक बोल्ट लगाया था। जे हुक बोल्ट क्या करता है, इसको बांधने का हमें ये काम करता है। और क्या होता है इसमें देखिए प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर देखिए हमें कॉमन राफ्टर नहीं बनाना पड़ता। इसमें क्या होता है प्रिंसिपल राफ्टर जो हमारी पर्लिन है, पर्लिन के ऊपर ही हमें सीमेंट या स्टील की नालीदार चादरों को हम क्या करते हैं सीधे इसी पर्लिन पे हम रख देते हैं, ठीक है। इसमें हमें कॉमन राफ्टर की यूज नहीं करना होता। उसको क्या करते हैं जे बोल्ट से हम बांध देते हैं। जे बोल्ट की देखिए यहाँ से आप 5 mm ले सकते हैं, और यहाँ से इसको 3 mm कर सकते हैं, और 1 mm यहाँ से गैप छोड़ के बीच के जिनका गैप रहेगा, मान लीजिए यहाँ से ले लिया आपने पॉइंट 1 mm दूरी से, इसको आप नीचे लाके यहाँ से मिला सकते हैं। अब देखिए आपको जो ये पर्लिन है, पर्लिन आपकी जो भी माप होती है 75x50x6 होती है, ठीक है। तो 75x50x6 से इसको आप चेंज करके यहाँ से आप पर्लिन लगा लोगे, फिर यहाँ से आपका ये जे हुक बोल्ट आपको यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको ये राइज कवर लगाना, तो राइज कवर का आपका डायमेंशन है 25 सेंटीमीटर, मतलब इनका जो डाया होता है 25 सेंटीमीटर होता है, उसको आप चेंज करके यहाँ पर आप लगा लोगे।
यहाँ पर देखिए इस मतलब होता है पीसेस, तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, इसे जो बांधने का काम करता है। जो हमारे ड्रेन है जहाँ से वर्षा जो हमारा जो पानी यहाँ से आएगा, इसको क्या करता है, इकट्ठा करेगा, और इस वर्षा के पानी मतलब जो हमारा ये बनाया गया है संरचना, ये गिरे ना, इसको बांधने के लिए यहाँ से हम लगा देते हैं, इस पीसेस लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जे बोल्ट हमने लगाया ही है, यहाँ पर एंगल लगा देते हैं जो इसको सपोर्ट करता है, जिससे नीचे ना गिरे। और यहाँ पर एक बोर्ड का यूज करते हैं जो 14x14x5 mm का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए जाली लगा देते हैं और कुछ इस प्रकार से फिर से डिजाइन कर देते हैं, क्योंकि कॉलम जिससे पता चले हमारा ये, और थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा दिखने लगता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये बन के पूरा तैयार हो गया ड्रेस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तथा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।